नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिफ्ट कंप्यूटर पेज में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें से 35 MCQ टेस्ट हैं, क्वेश्चन है दोस्तों। इन 35 MCQ क्वेश्चन में से आज आप मेरे को बताओगे कि आज का आपका कितना स्कोर रहा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपन 1 की बात करते हैं दोस्तों। एक उस डिस्क पर नामांकित स्थान नेम लोकेशन है जहां फाइलों को संग्रहित स्टोरेज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फोल्डर, ऑप्शन नंबर बी पोड, ऑप्शन नंबर सी संस्करण, ऑप्शन नंबर डी फाइल समूह। दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए फोल्डर। फोल्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फाइल को स्टोर कर सकते हैं। फोल्डर को नए बनाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इससे हमारा फोल्डर नया बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए संचार, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय लेन देन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। ऑप्शन नंबर ए जीमेल, ऑप्शन नंबर बी मंत्रा, ऑप्शन नंबर सी राउटर, ऑप्शन नंबर डी टॉप लेवल डोमेन। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए जीमेल। ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, ऑप्शन नंबर बी 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर, ऑप्शन नंबर सी 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फेसबुक साइट का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर बी सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन, ऑप्शन नंबर डी ब्लॉगिंग। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी सोशल नेटवर्किंग। ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। ए गूगल ड्राइव, बी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी ड्रॉप बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। GPS का पूरा रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए जियोग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी को निःशुल्क मोबाइल OS है। ऑप्शन नंबर ए विंडोज, ऑप्शन नंबर बी iOS, ऑप्शन नंबर सी एंड्रॉइड, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है एंड्रॉइड। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा है, एंड्रॉइड है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड, ऑप्शन नंबर बी बैकस्पेस, ऑप्शन नंबर सी डिलीट, ऑप्शन नंबर डी होम। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी डिलीट। डिलीट की माध्यम से राइट अक्षर अपने डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी की दबाएं। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी अलर्ट, ऑप्शन नंबर सी एंटर, ऑप्शन नंबर डी एक्सेप्ट। हमारा जो राइट आंसर होगा
वो होगा सी। कि किसी भी पैराग्राफ को नया पैराग्राफ लाने के लिए हम कौन सी की दबाते हैं, एंटर बटन दबाएंगे तो नया पैराग्राफ आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वर्ड 2019 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? ऑप्शन नंबर ए गैट्स, ऑप्शन नंबर बी विंडोज, ऑप्शन नंबर सी टैब्स, ऑप्शन नंबर डी डोर्स। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी टेब। अब टेब कौन सी संख्या होती है दोस्त? MS वर्ड में मेन्यू बार, जो मेन्यू बार होती है उस पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू लिखे होते हैं, उन्हें हम टैब्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या आप कीबोर्ड शॉर्टकट बटन या दबाया प्रेस किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए F3, ऑप्शन नंबर बी F5, ऑप्शन नंबर सी F7, ऑप्शन नंबर डी F11। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी F11। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? कॉलम्स, ऑप्शन नंबर ए लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल, ऑप्शन नंबर बी केवल लाइन ग्राफ, ऑप्शन नंबर सी बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर डी बार चार्ट और लाइन ग्राफ केवल। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कि सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए JPG, ऑप्शन नंबर बी जीव, ऑप्शन नंबर सी वेब, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मोशन पाथ क्या है? ऑप्शन नंबर ए एनिमेशन इंटरेस्ट इफेक्ट का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड्स को बढ़ाने का एक तरीका, ऑप्शन नंबर सी एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा सी, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि। ये हमारा क्वेश्चन राइट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर डी इनसाइडर ट्रेडिंग। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूज़र नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी संदेश को हटाएंगे, ऑप्शन नंबर सी संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। यह हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक सिलेक्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां टीचर्स असाइनमेंट्स, अनाउंसमेंट, सवाल पूछना जैसे कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए गूगल क्लासरूम, ऑप्शन नंबर बी गूगल फॉरम्स, ऑप्शन नंबर सी गूगल शीट्स, ऑप्शन नंबर डी गूगल डॉक्स। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए गूगल क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। गूगल में कैसे आप फाइल को सेव करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बदलावों को कभी सेव नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी गूगल ड्राइव ऑटो सेव का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी फाइल सब मेन्यू में सेव बटन दबाना,
ऑप्शन नंबर डी राइट क्लिक कर तथा सेव फंक्शन सेलेक्ट करके। हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, गूगल ड्राइव ऑटो सेव का उपयोग करता है, कि गूगल ड्राइव जो फाइल को स्टोर करता है वो ऑटो सेव करके ही फाइल को स्टोर करता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। किस में से एक CD DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 630 MB, ऑप्शन नंबर बी 4.7 GB, ऑप्शन नंबर सी 9.4 GB, ऑप्शन नंबर डी 13 GB। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी 13 GB, कि 13 GB जो होती है वो हमारी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। CD को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए भंडारण, ऑप्शन नंबर बी प्रतिलिपि, ऑप्शन नंबर सी बर्निंग, ऑप्शन नंबर डी पेस्टिंग। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया? ऑप्शन नंबर ए AAI, ऑप्शन नंबर बी NHAI, ऑप्शन नंबर सी UIDAI, ऑप्शन नंबर डी भारतीय खेल प्राधिकरण। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कि आधार कार्ड जिसके द्वारा जारी किया गया वो UIDAI के द्वारा जारी किया गया। ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। भारतीय रेलवे इंडियन रेल IRCTC के संदर्भ में PNR का क्या है? ऑप्शन नंबर ए यात्री का नाम रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक नाम आरक्षण, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। PNR का मतलब ये होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए, कि यात्री का नाम रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, ऑप्शन नंबर बी चुनाव फोटो पहचान पत्र, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है बी, कि चुनाव फोटो पहचान पत्र। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में प्रति परिवार कितने लाख प्रति वर्ष रुपए का परिभाषित लाभ कवर होगा? ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 5। हमारा जो राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का वो है डी, हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टरी बेनिफिट ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी डेटाबेस ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा जो राइट आंसर होगा DBT का पूरा रूप वो होगा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन नंबर ए यूनानी, ऑप्शन नंबर बी जर्मन, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी लैटिन। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी लैटिन। लैटिन से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है और शब्द जो था वो ग्रीक शब्द था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1949 टू 1955, ऑप्शन नंबर बी 1956 टू 1965,
ऑप्शन नंबर सी 1965 टू 1970, ऑप्शन नंबर डी 1970 टू 1990। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 1956 टू 1965। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी माइक्रो कंप्यूटर। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो आकार में छोटा होता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। एक मुद्रित पृष्ठ या ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी माउस, ऑप्शन नंबर डी जॉयस्टिक। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए स्कैनर। स्कैनर वह डिवाइस है जो इनपुट का काम करती है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करती है, उसे हम बोलते हैं स्कैनर इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कंट्रोल अलर्ट की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर बी टॉगल कीज, ऑप्शन नंबर सी फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी संख्यात्मक। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन वो की होती है जो अदर की के साथ में यूज में ली जाती है। एग्जाम्पल कि जैसे कंट्रोल प्लस ए, इसे हम बोलते हैं ऑल सेलेक्ट। ये हमारा राइट आंसर होगा, जिसे हम कंट्रोल अलर्ट की को कहा जाता है कॉम्बिनेशन। टॉगल कीज वो होती है टॉगल कीज वो की होती है दोस्तों शिफ्ट कैप्सलॉक नमलॉक स्क्रॉल लॉक, वो टॉगल कीज कहलाती है। फंक्शन की वो होती है जो F1 से लेके F12 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी डेटा, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर। हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है ए मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। एक कंप्यूटर अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए डिवाइस का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है, जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों का कॉम्बिनेशन में काम करती है, उसे हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। इनपुट वो डिवाइस होती है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं। आउटपुट वो डिवाइस होती है जो यूजर निर्देश देता है, उसका हमें परिणाम दिखाता है मॉनिटर की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना होता है तो वह किसके द्वारा ऐसा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी IMPS, ऑप्शन नंबर सी RTGS, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा डी उपयुक्त सभी। नेफ्ट की बात करते हैं। इसकी मिनिमम जो लिमिट होती है 1 रुपये से लेके मैक्सिमम नो लिमिट। IMPS की लिमिट होती है 1 रुपये से लेके 2 लाख तक। RTGS की लिमिट होती है 2 लाख से नो लिमिट। ये इसके राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। भारत सरकार ने फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए अगस्त 2019, ऑप्शन नंबर बी सितंबर 2019, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 2019, ऑप्शन नंबर डी मई 2019। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी दिसंबर 2019 को 4 पहिए के वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर टैक्स वसूला जाता है, उसे हम बोलते हैं फास्ट टैग। ये अनिवार्य हुआ था। आज की क्लास
में 35 MCQ क्वेश्चन में से आपका आज का कितना स्कोर रहा, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन से बताने से दोस्तों हमें पता चलता है और हमें भी मोटिव मिलता है क्लास के लिए कि हम आने वाली जो क्लासें हैं बहुत ही बेहतरीन लाएंगे। दोस्तों आज का आपका स्कोर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।